अब तक हेला की कैद से आजाद होने के बाद किंग इन ब्लैक एक नए हथियार की तलाश में नेमलेस प्लेनेट पहुंच चुका था। उसकी मंजिल बस कुछ कदम दूर थी, लेकिन नियति ने उसके साथ मजाक कर दिया। जिस खजाने को पाने के लिए नल ने पूरा ब्रह्मांड पार किया था, उस खजाने पर पहले ही किसी ने कब्जा जमा लिया था। गोल्डन गॉड का स्पीयर हाथों में लिए थैनोस नल के सामने खड़ा है और अब आगे थैनोस कहता है, तुम जानते हो सच्ची मोहब्बत क्या होती है? मैंने खुद मौत से इश्क किया है। मैंने ब्रह्मांड को अपने कदमों पर झुकाया है। मैं एक कवि हूँ, मैं एक फिलॉसफर हूँ, मैं एक अनहोनी हूँ, मैं थैनोस हूँ। थैनोस की नजर नल के ऊपर टिक जाती है और तुम साले नामुराद कहीं के। यह कहते ही थैनोस एक हाथ से नल का गला पकड़ लेता है और उसे हवा में उठा देता है। नल के पैर जमीन से ऊपर उठ जाते हैं। थैनोस कहता है, अब मैं तुझे एक चींटी की तरह मसल डालूंगा। तू मेरी पुरानी आइटम हेला को हर्ट किया है। थैनोस के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो कहता है, प्यार के लिए थैनोस कुछ भी करेगा। नल की सांसें अटकने लगती हैं, लेकिन थैनोस की पकड़ और भी मजबूत होती जाती है और फिर वो मुस्कुराता है। लाडले, किटकिटा रहा है तू? शाबाश। थैनोस मुस्कुराता है और बिना पीछे देखे नल को अपने पीछे की तरफ झटक देता है। नल उड़ता हुआ एक विशाल चट्टान से टकराता है। टकराव इतना जबरदस्त था कि पूरी चट्टान के टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाते हैं। थैनोस धीरे से कहता है, तू तो पिद्दी चूहा निकला नल, तू मेरी बराबरी का नहीं है। नल दर्द से कराहते हुए उठने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक थैनोस उसके सामने पहुंच चुका था। वह नल का सर पकड़कर उसे घसीटते हुए उठाता है। तू एक भेड़ है और यह बात तू खुद जानता है। तुझे बस एक चरवाहे की जरूरत है। और फिर वह मुस्कुराता है, लाडले, मैं यहाँ तेरी मदद करने आया हूँ। नल खून थूकते हुए हंस पड़ता है और आउटराइडर्स की तरफ इशारा करता है। और यह कौन है? क्या यह भी तेरी भेड़ बकरियां हैं जिनके दम पर तू उछल रहा है? थैनोस की आंखें चमक उठती हैं। यह आउटराइडर्स हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरे वफादार हैं, इनकी मौत तक। वो नल को दोबारा जमीन पर पटक देता है। थैनोस एक कदम आगे बढ़ाता है और कहता है, मौत से याद आया, लोग समझते हैं मैं उसे उसकी खूबसूरती की वजह से मोहब्बत करता था, लेकिन नहीं, वो उसकी सादगी थी। वो उसका आखिरी फैसला था, उसका अंत। थैनोस नल को एक लात मारता है। नल हवा में उछलता हुआ दूर जाकर गिरता है और आउटराइडर्स उसके ऊपर टूट पड़ते हैं और उसे नोचने लगते हैं। थैनोस अपने हाथ में भाला पकड़े हुए आगे बढ़ता है और नल के सफेद बालों को पकड़कर उसका सर उठाता है और कहता है, मौत खुद वॉइड है। वहां ना कोई रहम है, ना कोई हमदर्दी और ना ही कोई जज्बात। वह नल की आंखों में देखते हुए कहता है, मगर उसने एक इंसानी चेहरा ओढ़ रखा था। अपनी खाल के नीचे छुपी उस खोपड़ी के बावजूद वो उन सभी जिंदगियों को अपने अंदर समेटे हुई थी जिसे उसने छीना था। थैनोस कुछ पल के लिए खामोश हो जाता है और फिर उसकी आवाज भारी हो जाती है। और आखिर में बस एक बात मेरे गले नहीं उतर पाई, वो थी उसकी रहमदिली। वो नल का गला पकड़कर उसे हवा में उठा देता है। नल की सांसें रुकने लगती हैं। थैनोस धीरे से कहता है, अगर मैं मौत से निराश था तो तुमसे तो मुझे नफरत है। तुम उस अनंत अंधेरे से आए हो और फिर भी तुम्हारा एक चेहरा है जिस पर मैं वार कर सकता हूँ, हड्डियां हैं जिन्हें मैं तोड़ सकता हूँ। थैनोस की लात सीधा नल की पसलियों पर पड़ती है। टूटी हुई हड्डियों की आवाज रेगिस्तान में गूंज उठती है। नल दर्द से चीख पड़ता है। थैनोस उसके पास झुककर मुस्कुराता है, उठ जा लाडले, हाथ पैर तो चला ले, क्या यही है तेरी औकात? जमीन पर पड़ा हुआ नल धीरे धीरे हंसने लगता है। पहले हल्की सी हंसी और फिर जोर से। थैनोस अपनी भौहें सिकोड़ लेता है। क्या मजाक है? नल मुस्कुराता है और कहता है, टाइटन, तुझे एक चीज मैं तोहफे में जरूर दूंगा। और अगले ही पल वो गायब हो जाता है। थैनोस की आंखें फैल जाती हैं। क्या? यह कैसे हुआ? और तभी एक आवाज ऊपर से आती है। थैनोस अपना सर उठाता है। नल एक विशाल चट्टान के ऊपर खड़ा था। उसके चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान लौट आई थी और वो कहता है, एक बात माननी पड़ेगी टाइटन, तू है तो सच्चा आशिक, लेकिन फिर भी वो तुझे छोड़कर डेडपूल के पास चली गई थी। पूरा रेगिस्तान खामोश हो जाता है। थैनोस का चेहरा गुस्से से भर जाता है। उसकी मुट्ठियां भीज जाती हैं। आउटराइडर्स भी पीछे हटने लगते हैं। थैनोस धीरे से गोल्डन गॉड का भाला उठाता है और कहता है, नल, एक बात बता, इस रोशनी के सामने अब कहाँ छुपेगा तू? भाले की चमक और तेज हो जाती है। उसकी रोशनी नल को जलाने लगती है
लेकिन नल सिर्फ मुस्कुराता है और कहता है, अंधेरा अब भी यहीं मौजूद है, जानना चाहोगे कहाँ? थैनोस गुर्राता है, कहाँ? और उसी पल नल फिर से गायब हो जाता है। थैनोस की आंखें एक पल के लिए फैल जाती हैं। वो अपने अंदर कुछ महसूस करने लगता है और तभी नल की आवाज गूंजती है, अंधेरा तुम्हारे अंदर है। और इसी के साथ नल थैनोस के शरीर को फाड़ते हुए बाहर आ जाता है। थैनोस घुटनों के बल गिर पड़ता है और उसके मुंह से दर्द भरी कराह निकलती है। गोल्डन गॉड का भाला उसके हाथों से छूटकर रेगिस्तान में गिर पड़ता है। नल आगे बढ़कर उसे उठा लेता है। वो भाले को देखता है और फिर थैनोस की तरफ और हंस पड़ता है, क्यों निकल गई ना हेकड़ी, रह गई तेरी आशिकी, कब से बोर कर रहा था मुझे लाडले। नल धीरे से मुड़कर आउटराइडर्स की तरफ देखता है। सैकड़ों आउटराइडर्स तुरंत घुटनों पर बैठ जाते हैं। नल मुस्कुराकर पूछता है, कोई कुछ कहना चाहता है? सारे आउटराइडर्स एक साथ अपना सर झुका देते हैं और कहते हैं, अब से आप ही हमारे पिताजी हैं, हम आपको सर्व करते हैं। नल अपने सिम्बायोट्स से कहता है, देखा मेरे बच्चों, हमारा परिवार अब और भी बड़ा हो रहा है। फिर नल गोल्डन गॉड के भाले को आसमान की तरफ उठा देता है और उसी पल पूरे रेगिस्तान में सुनहरी रोशनी फैल जाती है। और फिर नल कहता है, अब यह कायनात फिर से मेरी होगी। नल का शरीर बदलने लगता है। उसकी काली परछाई धीरे धीरे मिटने लगती है। उसका सिम्बियोट आर्मर सुनहरे रंग में ढल जाता है और उसके पूरे शरीर से रोशनी की लहरें निकलने लगती हैं। आउटराइडर्स हैरानी से अपने नए स्वामी को देखने लगते हैं। नल अपने नए रूप को देखकर कहता है, अनंत अंधेरे से यह नफरत भरी जलती हुई रोशनी पैदा हुई है और इसी जलती हुई रोशनी से मेरा बदला पूरा होगा। दूसरी तरफ ऑर्बिटल स्पेस स्टेशन के अंदर हेला की आवाज गूंज उठती है, जनरल क्या तुम जानते हो प्यार क्या होता है? जनरल टिर हैरानी से हेला की तरफ देखता है। माय लेडी, ऐसे वक्त में ऐसी बातों का क्या मतलब? हेला उसकी बात को अनसुनी कर देती है। उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान उभर आती है। मैं महसूस कर सकती हूँ, मेरी ताकत अब बढ़ रही है। नल के नए लाइट अवतार में बदलते ही उसकी पुरानी ताकत हेला की तरफ खींचने लगी थी। हेला स्टेशन के अंदर आगे बढ़ती है। उसके कदमों के साथ दीवारें टूटने लगती हैं, मशीन्स फटने लगती हैं और उसके आसपास वॉइड की डार्क एनर्जी फैलने लगती है। जनरल टिर धीरे से कहता है, यस माय लेडी, आपकी शक्तियां अब पहले से कई गुना बढ़ चुकी हैं और हर एक पल के साथ बढ़ती जा रही हैं। मुझे लगता है शायद आपका दुश्मन अब। हेला बीच में उसकी बात काट देती है, क्या मर गया? वो हंसती है, नहीं, नल अभी भी जिंदा है। हेला अपनी आंखें बंद करती है और हाइव माइंड की गहराइयों में झांकती है और कहती है, वो कमजोर है। मैं अब भी उसकी गिड़गिड़ाती हुई आवाज को सुन सकती हूँ, उसका दर्द महसूस कर सकती हूँ और बहुत जल्द उसकी बची खुची ताकत भी मेरी हो जाएगी। जनरल हेला की तरफ देखता है। अगर मैं अपनी बात करूं तो इतने शातिर और चालाक दुश्मन की ऐसी गूंज सुनने से बेहतर मैं उसकी खामोशी को ज्यादा पसंद करूंगा। हेला जवाब में सिर्फ मुस्कुराती है और फिर वह अपने हाथों को हवा में घुमाती है। स्टेशन के अंदर मौजूद दर्जनों सैनिक हवा में उछलकर दीवारों से टकरा जाते हैं। पूरा स्टेशन कांपने लगता है। हेला आगे बढ़ते हुए कहती है, जनरल डरो मत, बहुत जल्द नल की बची हुई शक्तियां भी मेरी हो जाएंगी और उसके बाद इस ब्रह्मांड पर राज करने से मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। और तभी दूर से एक चीख सुनाई देती है, जनरल को बचाओ। ब्रदरहुड ऑफ परडून के सैनिक दौड़ते हुए अंदर घुसते हैं, लेकिन हेला पल भर में उनके बीच पहुंच जाती है। काले सिम्बियोट्स जमीन से निकलकर एक सैनिक को जकड़ लेते हैं और वो तड़पने लगता है। हेला उसकी तरफ देखकर मुस्कुराती है, तो इन मूर्खों का भी एक जनरल है। ब्रदरहुड का जनरल कहता है, स्टेशन आज भले ही तूने हरा दिया हो जादूगरनी, लेकिन तुम हमारे ग्रह के सामने कभी नहीं टिक पाओगी। हेला हंस पड़ती है, हाँ क्यों नहीं। वो स्टेशन की विंडो की तरफ चलने लगती है और कहती है, वैसे भी मैं यहाँ पर सिर्फ नज़ारा देखने आई थी। और फिर वो बाहर की तरफ इशारा करती है, क्योंकि तुम्हारा ग्रह मैं पहले ही बर्बाद कर चुकी हूँ। सभी विंडो से बाहर देखते हैं और उनकी सांसें थम जाती हैं। पूरे ग्रह पर सिम्बियोट्स की परछाई फैल चुकी थी और पूरा प्लेनेट धीरे धीरे सिम्बियोट्स की दुनिया में बदलता जा रहा था। दूसरी तरफ नल लाइट स्पीड से ब्रह्मांड को चीरता हुआ अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहा था। उसके चारों तरफ गोल्डन ऑरा का तूफान था और उस तूफान के बीच वो अपने सिम्बियोट्स से कहता है,
एक अनजान ग्रह से एक अनजान तारे तक रोशनी के अंदर हमारा ये सफर, हमें हर कीमत पर आगे बढ़ना होगा। हमें उस जहन्नुम की आग को पार करना होगा जो हमारा इंतजार कर रही है। उसकी नजर सामने जलते हुए तारे पर टिक जाती है और फिर वो कहता है, हमारी तकदीर इस तारे के दिल के अंदर बंद है और अब मेरे पास इसे खोलने की चाबी है। वो स्पीयर को और भी मजबूती से पकड़ लेता है। नल के चेहरे पर नफरत उभर आती है और वो कहता है, हम अच्छे से जानते हैं कि हमें इसके लिए किसका शुक्रगुजार होना चाहिए। उसकी आवाज में जहर घुल जाता है। नल आगे कहता है, वो गिड़गिड़ाने वाला धरतीवासी वेनम का होस्ट एडी ब्रॉक, जिसने मुझे सूर्य के अंदर फेंक दिया था और मुझसे किंग इन ब्लैक का मेरा टाइटल भी छीन लिया था। नल दहाड़ उठता है सिर्फ इसलिए कि एक दिन वो उसे खुद सरेंडर कर सके। नल की आंखें गुस्से से जलने लगती हैं। वो आगे कहता है, और अब उस डायन हेला की नजरें भी मेरे तख्त पर टिकी हुई हैं। वो भाले को और कसकर पकड़ता है और कहता है, लेकिन हेला भी नाकाम होगी, जैसे उससे पहले उसका पालतू कुत्ता थैनोस नाकाम हुआ था, जैसे ब्रॉक हुआ था। नल की आवाज और भारी हो जाती है। मुझे सबसे ज्यादा नफरत एडी ब्रॉक से है, थैनोस से भी ज्यादा, हेला से भी ज्यादा, और यहाँ तक कि रोशनी से भी ज्यादा। कुछ पलों के लिए खामोशी छा जाती है। फिर नल धीरे से मुस्कुराता है, और फिर भी वही ब्रॉक मुझे बचाएगा, हम सबको बचाएगा। और अगले ही पल नल दहाड़ता हुआ उस विशाल तारे के अंदर घुस जाता है। और जब नल अपनी आंखें खोलता है तो उसके सामने एक आदमी खड़ा था, शांत, बेखौफ, जैसे वो उसका इंतजार कर रहा था। एडी ब्रॉक मुस्कुराता है और कहता है, ल्यूमिना में स्वागत है नल, तुमने देर क्यों कर दी। नल की आंखें सिकुड़ जाती हैं और यहीं पर पार्ट 3 की कहानी समाप्त हो जाती है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि पार्ट 4 के अंदर थैनोस फिर से लौटेगा और ल्यूमिना के दिल में नल और एडी के बीच में क्या होने वाला है, यह जानने के लिए राइट साइड वाली वीडियो में आप पार्ट 4 को एंजॉय कर सकते हैं, और लेफ्ट साइड वाली प्लेलिस्ट में आप डूम वर्सेस नल की स्टोरी लाइन को एंजॉय कर सकते हैं। तो अब जल्दी मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखना।